माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल सीजी कोचिंग क्लासेस। आज हम आपको इलेक्ट्रिसिटी के प्रतिरोध वाले और समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए। तो इसमें हमको सबसे पहले क्या करना है, R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध हैं और V1 V2 V3 ये हमारे वोल्ट हैं, ये हमारी धारा है और ये वोल्ट हैं। तो प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन इस प्रकार होता है कि प्रतिरोध क्रम से जोड़ा जाए, अर्थात एक प्रतिरोध का सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे, इसका दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से क्रम आगे चलता रहता है। प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन चित्र में दिखता है। माना तीन प्रतिरोध R1 R2 तथा R3 एक V वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो आपको फॉर्मूला इसका याद रखना पड़ेगा। V1 बराबर IR1 होता है, V2 IR2 और V3 IR3। तो टोटल वोल्टेज हो जाएंगे हमारे V1 V2 V3। और हम क्या करेंगे, V1 में वैल्यू रख देंगे IR1 IR2 IR3 और I हम अपॉन में ले लेंगे और कुल प्रतिरोध हो जाएगा हमारा R बराबर B अपॉन I। अतः R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। अतः श्रेणी क्रम में जुड़े तुल्य प्रतिरोधों का अलग अलग प्रतिरोध योग के बराबर होता है। यह परपथ में यदि प्रतिरोध की आवश्यकता हो तो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम में जुड़े तीन प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के व्यंजक का नियमन कीजिए। इसमें हमें क्या करना है, समांतर क्रम में लेने प्रतिरोध दीजिए R1 R2 और R3। इसमें I1 धारा, I2 धारा और I3 धारा। प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर हो तथा संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर समान लेकिन विद्युत धारा का मान भिन्न भिन्न होता है। देखो तीन प्रतिरोध है इसमें और बिंदु A पर दूसरा सिरा और बिंदु B पर है। देखिए A और B और प्रतिरोधों को V वोल्ट की बैटरी में जोड़ा गया है। तो इसमें हम आपको फॉर्मूला याद कराते हैं। I1 बराबर B बटे R1, I2 B बटे R2, I3 बराबर B बटे R3। अब कुल धारा को जोड़ लेते हैं। उस पीछे वाले में वोल्टेज थे, इसमें धारा थे, तो B कॉमन ले लिया और I बटे B नीचे ले आए और ये हमारा कुल तुल्य प्रतिरोध हो गया R बराबर B अपॉन I, या I अपॉन B भी लिख सकते हैं। तो 1 बटे R बराबर ये हमारा कुल प्रतिरोध हो गया। अब इसके हम आपको न्यूमेरिकल दिखा देते हैं। दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो आपको मालूम ही है दो प्रतिरोध P और Q हैं और इसका तुल्य प्रतिरोध 25 ओम है। तो P प्लस Q बराबर R होता है और P प्लस Q 25Q है। और समांतर क्रम में क्या होता है, 1 बटे P 1 बटे Q 1 बटे 4 के। तो अब हमें कुछ नहीं करना है इसमें। 4P प्लस Q बराबर PQ, PQ बराबर 25 इंटू 4, PQ 100 हो गया। अब फॉर्मूला याद रखना है आपको, P माइनस Q का होल स्क्वायर, P प्लस Q का होल स्क्वायर माइनस 4PQ। तो इसमें P प्लस Q की वैल्यू हमको पता ही है और P की वैल्यू पता ही है। तो इससे हम P माइनस Q और P प्लस Q दो इक्वेशन बनाकर P और Q की वैल्यू निकाल देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें हमको तुल्य प्रतिरोध परपथ में धारा 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों के बीच विभवांतर। तो देख लीजिए 10 वोल्ट दिया है, 1 ओम और 3 ओम है और 2 ओम और 2 ओम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका समान पैरेलल सीरीज का जो है उसका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। तो 1/2 प्लस 1/2 R आ जाएगा। फिर हम इन दोनों का निकाल लेंगे। देखिए तीनों का, एक इसका आई गया 1 और इसका 3, तो 1 + 1 + 3। तो ये परपथ में विभवांतर B बराबर 10 है तो B बराबर IR होता है। तो 10 I निकाल लेंगे 2A। अब 3 ओम के प्रतिरोध के बीच विभवांतर B बराबर IR3, तो 2 × 3B 6 वोल्ट आ जाएगा। इसमें हमको बल की सामर्थ्य और प्रतिरोध की निकालना है। किसी विद्युत परपथ में विद्युत ऊर्जा की व्यय की समान दर को वैद्युत सामर्थ्य करते हैं। सामर्थ्य बराबर व्यय ऊर्जा बटे समय होता है और P बराबर W/T होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, W बराबर V × I × T, तो P बराबर W/T। P बराबर V × I × T बराबर P बराबर V × I हो जाएगा। T से T कैंसिल हो जाएगा। तो B बराबर IR होता है तो I बराबर B। तो हमने इसमें R की वैल्यू B/R रख दी है। तो इससे हमारा आ गया P बराबर B²/R। एक बर्तन में 100 ग्राम जल 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखा है। इसमें 42 ओम प्रतिरोध का एक तारा डालकर
2 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित की जाती है। बर्तन की धारा तब 25 कैलोरी CO2 जल में ताप की वृद्धि की गणना कीजिए। तो इसमें हम तार में उत्पन्न ऊष्मा H बराबर I² RT लगा देंगे और इस तरीके से इसे सॉल्व कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।